की, और उससे जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई नई चीजें बाजार में आएंगी, कंपनियां बाजार में आएंगी। जो बाहर विदेश जो भेजी जाती थी चीजें, एक्सपोर्ट यदि कम हो रहा है तो वो भारत में अंदर जो है खपत होगी। इसीलिए मोदी जी का कहना है कि भाई किसी तरह से हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है और स्वदेशी उपभोग है, ये दोनों बढ़ने चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है जो अमेरिकी टैरिफ्स के कारण जो देश में आर्थिक संकट एक तरह से भारत पर लग गया था, पड़ गया था, उस संकट से उबरने के लिए बहुत बड़ा कदम है। और चूंकि जब प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी बात को रखा, और पहले जो 2017 में जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, उसको एक तरह से उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि किस तरह से जो है वो, तब भारत पूरे एक तरह से टैक्सेस के जाल में फंसा हुआ था। तरह तरह के जो है वो टैक्स थे, और इससे महंगाई अंततः जो झेलना पड़ता था वो आम उपभोक्ता को झेलना पड़ता था। इसलिए जो है उस समय ये जरूरी था कि एक टैक्स प्रणाली, समान टैक्स प्रणाली देश भर में लागू हो जी। और वो लागू हो गई। और अब क्योंकि हमारे पास कैश रिजर्व काफी है इस समय, और इस समय हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी काफी ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस भी काफी बढ़ रहे हैं। जो जीएसटी है पिछले 7 वर्षों में लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। तो इसलिए भारत इस समय अफोर्ड कर सकता है। ये जो है कदम, मुझे लगता है कि इस लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था को प्राण देने के लिए, नया जीवन देने के लिए बहुत जरूरी था, और बहुत बड़ा लाभ एक तरह से जनता को मिला। जी दीपक जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ये जिक्र करते नजर आए, 2017 में जीएसटी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया और एक इतिहास रच दिया। पहले दर्जनों टैक्स थे, अलग अलग तरीके के तमाम टैक्स लोगों को देने पड़ते थे, लेकिन अब वन नेशन वन टैक्स का जो सपना था वो देश का पूरा हो गया है। बिल्कुल ये सपना पूरा हो गया। और फरहा, आप उस सीक्वेंस को याद करिए, पहला एक ऐसा वक्त था जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर खुद जीएसटी का विरोध किया करते थे, लेकिन जब जीएसटी का ये प्रस्ताव उनके सामने लाया गया तो उनको ये बताया गया कि अब जो है हमने आपका जो जो विरोध के पॉइंट थे उसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिए हैं। उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी संतुष्ट हुए तो रात में 12 बजे एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, और उसे भी ये कहा गया कि ये दुनिया में हुआ अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म में से एक है। जो बात सच थी, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स की बात हम करते थे तब 4 स्लैब रखे गए थे, लेकिन अब 4 स्लैब को मॉडिफिकेशन करके उसके अंदर रिफॉर्म करके दो टैक्स स्लैब के अंदर उसको परिवर्तित कर दिया गया है, और 99% चीजें जो हैं वो अब 5% के दायरे में आ रही हैं। मैंने आपको बताया, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी वक्त मेरे पास एक मैसेज आया है पतंजलि की तरफ से कि उन्होंने अपनी एमआरपी कई सारी चीजों के अंदर घटा दी है। वैसे ही हमने अमूल के अंदर देखा, वैसे ही हमने कई सारी और कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट्स आज देखे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने तमाम चीजों के एडवर्टाइजमेंट देखे। ये दिखाता है कि कंपनियां भी जो है इस पूरे के पूरे रिफॉर्म्स को बड़ी अच्छी तरह ले रही हैं, हाथों हाथ ले रही हैं, और वो भी चाहती हैं कि उनकी बिक्री बढ़े। बिक्री बढ़ने से मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो रफ्तार पकड़ेगा। आपको ये भी याद होगा फरहा कि जब ये जीएसटी लागू हुआ था तब राहुल गांधी इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, और बार बार वो इस पर हमला करते थे कि आपने जीएसटी लागू तो कर दिया है, लेकिन उसमें इतने ज्यादा टैक्स स्लैब्स हैं, इतना ज्यादा आपने उसके अंदर ओवरबर्डन किया हुआ है, इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इसको टैक्स टेरर तक कहते थे, गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। अब विपक्ष के पास इन तमाम चीजों की आलोचना का कोई बिंदु नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इसमें अगर आपने स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का छौंका और डाल दिया तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट प्रधानमंत्री बेचने की कोशिश कर रहे हैं बचत उत्सव का, वो अपने आप में एक बहुत बड़े उत्सव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा, उत्सव का मौका होता है जब पूरा देश मिलकर सामान खरीदता है, और इस छूट का भरपूर लाभ लेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी दीपक जी, लौटती हूं आपके पास। रजनीश, बचत उत्सव प्रधानमंत्री ने जो बताया, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है, क्या कह रही है जनता इस पर?
देखिए फरहा, जिस तरीके का ये जीएसटी 2.0 आया है और जो बजट उत्सव है, वाकई इसने लोगों को खुशी दी है। और खास करके जिन लोगों से मेरी बात हुई, अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो अभी भी यहाँ से गए, उनका भी ये कहना था कि उन्हें मौका मिला है। 2 दिन पहले जब मैं कार की कवरेज कर रहा था और मैंने देखा कि मर्सिडीज में 20 लाख तक की कमी, मारुति के शोरूम में भीड़ बढ़ गई है, 1,36,000 तक मॉडल्स में कमी आ गई है। तो ये जो कमी आई है, वाकई ये उत्सव का मौका है। तो लोग पहले अब ये जान रहे हैं कि जीएसटी कितना कम हो पाया है, और उसके बाद लोग ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर ये जीएसटी के कम होने के साथ साथ ऑफर क्या है। आप लोग कहां से हैं सर? जम्मू से हैं। ये जीएसटी 2.0 आया, जीएसटी कम हो गया, कितना अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, होगा थोड़ा। मैम, स्वदेशी पर कितना विश्वास है आप लोगों का? मतलब मेक इन इंडिया पर कितना विश्वास है? फॉरेन का सामान लेती है, भारत में बना हुआ लेती है? भारत में बना हुआ चेक करती है। मतलब प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस किया और बोला कि स्वदेशी अपनाने के लिए आप लोग भी हाँ अपनाते जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब लगता है कि सामानों की कीमत कम होगी, अब उत्सव का मौका आ रहा है। चाहिए, कम होनी भी चाहिए। तब तो फेस्टिवल का वक्त आ गया, तब तो अच्छा हाँ, बढ़िया रहेगा। तो देखिए, ये लोग जम्मू से आए हुए हैं यहाँ फरहा, और तुम जैसे मैंने अभी कर्नाटक से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए, जम्मू से आए हुए लोगों से बात की, और ये पूरे देश की तस्वीर पेश करती है। आज यहाँ होने का मेरा मकसद यही था ताकि पूरे देश का एक व्यू जो है वो यहाँ खड़े खड़े मिल जाए, और जो लोग भी यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया है और बड़ा निर्णय लिया है, उसका सभी स्वागत कर रहे हैं। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मदन आपका भी मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और गोविंद जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने नए जीएसटी सुधारों को नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए बचत उत्सव बताया, तो क्या ये मान लिया जाए कि इससे उनकी दैनिक खरीदारी पर तत्काल असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो है आम आदमी और खास करके मिडिल क्लास बड़ा पिसा हुआ महसूस करता रहा है जी। जो बिल्कुल निम्न वर्ग है उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल सीमित हैं। जो उच्च वर्ग है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पिसता है वो मध्य वर्ग ही है। तो ऐसे में जो पहले इनकम टैक्स में सुधार हुआ, इनकम टैक्स में आम आदमी को, मध्य वर्ग को राहत मिली, और अब जो है जीएसटी के कारण जो आमतौर पर जो खरीदारी होती है, मतलब खास करके जो मध्य वर्ग की खरीद की चीजें हैं, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो इस तरह की जो जरूरत की जो चीजें होती, टीवी है या घरेलू जो सामान है, वो सब हैं जो 12% से के दायरे में आती थी जीएसटी के। वो जो प्रधानमंत्री जी का कहना है या तो 5% में आ जाएगा या उससे भी कम में आ जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा, और लोग जो है वो जो रुकी हुई उनकी खरीद की चीजें थी वो फिर से करेंगे। तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, और मुझे लगता है कि वो इसीलिए सारे लोग जो है, जो भी मिल रहे हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं। गोविंद जी, इसके अलावा नए जीएसटी दरों से एमएसएमई की कंप्लायंस प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाएगा, कैसे इससे सरल होगी, और इससे रोजगार सृजन में क्या ये भूमिका निभाने वाली है? देखिए, एमएसएमई का जहां तक प्रक्रिया है, एमएसएमई की प्रक्रिया पहले ही बहुत आसान है। जब एमएसएमई बना था ये मंत्रालय, और तब जो है उससे पहले कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती थी किसी को, तो बड़ी दिक्कतें होती थी। कई जगह कई दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। आज की तारीख में आप 100 रुपए दे करके अपने घर से एमएसएमई रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी कंपनी, छोटी से छोटी दुकान, बिना कहीं आप धक्के खाए हुए घर में आप रजिस्टर कर सकते हैं, और वो आपके घर में ही सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इसलिए कंपनी का मालिक बनना आज भारत में उतना ही आसान हो गया है जितना अमेरिका में या ब्रिटेन में। तो इसलिए उसकी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसकी खपत कितनी हो रही है, उससे मुनाफा कितना हो रहा है। यदि ये सब बातें ठीक से होंगी तो हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे देश में खरीदारी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और इससे जो है जो उत्पादक हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लाभ होगा। तो वो विदेशों की तरफ नहीं भागेंगे। स्वदेश का जो सामान है, जो भारत में बना हुआ सामान है, वो भारत में ही उसकी खपत होगी। तो ये जो है देश के लिए मुझे लगता है कि काफी फायदा होने जा रहा है। इससे हम आत्मनिर्भरता की दिशा में कहीं बड़ी छलांग लगाएंगे। जी, और दीपक जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, पीएम के आह्वान के बाद खासतौर से युवा उद्यमियों की अगर हम बात करें, तो जीएसटी सुधारों का लाभ उठाकर स्वदेशी व्यवसाय वो कैसे शुरू या फिर इसको मजबूत कर सकते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री का ये आह्वान कि आप स्वदेशी का सामान खरीदो। जी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि आपके जेब में कंघी कौन सी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जेब के अंदर कंघी रखते हैं। वो कंघी स्वदेशी है या विदेशी, ये भी आपको पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस बात का साफ साफ जिक्र किया था। तो मेरे ख्याल से स्वदेशी उत्पादन के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इसके अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि दुकान वाले लिखें कि हाँ, मैं स्वदेशी सामान बेचता हूं, और जिस जिस घर के अंदर स्वदेशी सामान खरीदा जाता हो वो भी अपने आप को कहे, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। ये जो है हमारे जो खपत होगी उसको बढ़ाएगा। ये अगर खपत हमारी बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और इससे हमारी एमएसएमई जो है, लघु मध्यम और कुटीर उद्योग, उनको बहुत हद तक फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री इसे आंदोलन में बदलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं कि राज्य सरकारों को भी जो स्वदेशी उत्पाद बेचता है उसको प्रमुखता देनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और उसके लिए कई सारे इंसेंटिव रोल आउट किए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर दुकानों पर ये कहा जाने लगा कि देखिए ये सामान स्वदेशी है, इसको आप खरीदिए, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता की बात हम सब कर रहे हैं। भारत के पुराने वैभव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा, इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन समृद्ध भारत के तौर पर जब उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं, जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे तब भी हमारा जो बेसिक पैरामीटर था वो यही था कि हमारे लघु मध्यम कुटीर उद्योग बेहद बेहतर ढंग से काम करते थे। हमारे यहाँ जितनी खपत हो जाए उतना या उससे ज्यादा सामान बचाते थे, जरूरत पड़ता था तो निर्यात करते थे। और ऐसे ही जो है हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है, जो हमारी स्वदेशी इंडस्ट्री है, वो आगे जा सकती है। तो प्रधानमंत्री ने जो दूसरी बड़ी बात कही है मेरे हिसाब से बचत उत्सव के बाद, वो ये कही है कि स्वदेशी को हम कैसे अपनाएं, इसे एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। दीपक जी, प्रधानमंत्री इससे हमारी आत्मनिर्भरता, बाकी चीजों पर जो है हम एक आत्मनिर्भर भारत बन सकेंगे। फरहा, दीपक जी, प्रधानमंत्री इसे एक आंदोलन बनाने की बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी 3-4 मौकों पर वो कह चुके हैं लोगों से कि स्वदेशी अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल किया जाए, और तमाम लोग अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड भी लगाएं। इसी को लेकर अभी हाल ही में हमारे कई संवाददाता अलग अलग मार्केट्स में गए थे, उन्होंने व्यापारियों से इसको लेकर बातचीत की थी। कुछ लोगों ने लगाया हुआ भी था बोर्ड के वो स्वदेशी बेचते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी उन्होंने बताई थी, खासतौर से क्वालिटी एक बड़ा मैटर उनकी तरफ से बताया गया था। तो क्या उसको लेकर कदम उठाने की जरूरत नजर आती है यहाँ पर? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस चीज की भी बात की, मैं एग्जैक्ट शब्द देख रहा हूं, स्वदेशी से न केवल सजाना है हमको, लेकिन ऐसा सामान बनाना है जो दुनिया के अंदर पहचान बनाए। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में बात साफ साफ कही है कि न केवल हमको हमारा सामान बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, बल्कि दुनिया के मार्केट में वो सामान कॉम्पीट कर सके, वैसा सामान बनाना है। तो उनका ये मानना है कि जब ये आंदोलन बनेगा तो मेरे ख्याल से अधिक स्वदेशी चीजें खरीदी जाएंगी, और जब खरीदी जाएंगी तो क्वालिटी अपने आप उसकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ग्राहक अगर शिकायत करेगा कि देखिए भाई इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो कंपनी उसको बना रही होगी वो भी इस तरफ ध्यान देगी कि वो अपने सामान की गुणवत्ता किस तरीके से बेहतर कर सके। तो मेरा मानना है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत में एक नए जन आंदोलन की शुरू होने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया ये प्रमुखता से अब हमारे प्रोडक्ट के साथ लिखा जाना चाहिए, और हम ये कह सके हमारी कंपनियां, क्योंकि हम एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो भारतीय नहीं है, ज्यादातर कंपनियां विदेशी हैं, और उनका हम सहजता से सामान इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे दिनचर्या का रोज हिस्सा हो गई थी। अब इस स्टीरियोटाइप से हम कैसे अलग हटकेंगे, इसके लिए किस तरीके का आंदोलन खड़ा किया जाएगा, इसके लिए किस तरह की कंपनियां और आगे आएंगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव की कंपनी, मुझे उनकी याद इसलिए आ रही है क्योंकि आज पॉइंट ब्लैंक पे मैंने बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू किया हुआ है। दीपक जी, आज ही चलने वाला है, आज 8 बजे रात हमारे दर्शक देख पाएंगे आपके साथ बाबा रामदेव का इंटरव्यू। जी, तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए मेरा काम है, मैं स्वदेशी प्रोडक्ट लोगों को दे रहा हूं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चीनी हो, तो ऐसी कंपनियों को बढ़ावा मिलना चाहिए।
मैं किसी को प्रमोट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब स्वदेशी की बात होगी तो ऐसी कंपनियों को प्रमोट करने के बारे में हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को भी सोचना पड़ेगा। जी दीपक जी और गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।